जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर में आग लगाएगा और यूपी बोर्ड के। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो में बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दिया जाएगा माँ आर्ट्स जोन चैनल को। पूरे भरोसामंद चैनल है, सीधे बिहार बोर्ड के पेपर में खोपड़ी में छेद करता है। ठीक है, इस आज का ऊर्जावान होगा, ये वीडियो आपका 8वां होगा, याद रखेंगे। आज का ऊर्जावान होगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौला आसमान बाकी है। यानी कहीं ना कहीं अभी हम लोग जो क्लास में एग्ज़ाम दिए हैं, कोचिंग में एग्ज़ाम दिए हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीन के मतलब मुट्ठी भर ज़मीन लेकर किए हैं, लेकिन अब आसमान को लेकर हम लोग लड़ेंगे, सीधे बोर्ड में आग लगाएंगे पेपर में। पहला क्वेश्चन जानेंगे, हर क्वेश्चन को पोस्टमार्टम तौर पे बताया जाएगा। कुपरा क्या है? देखिए, कुपरा को हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी कहते हैं। सबसे पहली बात रही, कुपरा को हम कह सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में पारित किया गया था उपभोक्ताओं को बचाव के लिए। है समझ में, उपभोक्ता के बचाव के लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कब पारित हुआ था? 1986 में। सीधे पेपर में छपेगा। क्वेश्चन दूसरा है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35। कितने भैया? 35, 35। क्वेश्चन नंबर 3 है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ISI मार्क। ठीक है, और सोना कह दे तो कहेंगे हॉलमार्क, सोना में हॉलमार्क। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 24 दिसंबर को। कब मनाता है भैया? 24 दिसंबर को। और यहीं पे कह दे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। याद रखेंगे, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये भी बात याद रखेंगे, ये दिवसें कहीं ना कहीं पेपर में छपते रहती है। और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1986 में। कब हुआ था भैया? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। और क्वेश्चन कहे कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? तो 20 जुलाई 2020 में। कब? 20 जुलाई 2020 में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग मार्क। क्या होगा भैया? एग मार्क। अगर उद्योग की चर्चा करें तो ISI मार्क, और सोना की चर्चा करें तो हॉल मार्क। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एग मार्क का। किसका भैया? एग मार्क। सोना का हॉल मार्क। ठीक है, अन्य किसी वस्तु का जो कंपनी का हो तो याद रखेंगे ISI मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी उपभोक्ता का शिकायत जो हम दर्ज कराते हैं सरकार के पास उपभोक्ता केंद्र पर, तो 1 पैसा नहीं लगता है। आपको पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप कहीं ठगे गए हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर होता है उसके मुताबिक। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1993 में मानव को अधिकारों के लिए उनका सुरक्षा के मुताबिक एक एक्ट पारित किया गया, जिसे मानव अधिकार अधिनियम कहा जाता है, जो सबसे उच्चतम एक देखा जाए तो न्यायालय है। क्या है? न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर
10 है, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005 में। कब किया था? 2005 में। आए समझ में? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे। ना बुझाओ। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खनिज तेल के साथ। किसमें? खनिज के तेल के साथ। यानी जो गैस बनता है वो कहीं ना कहीं खनिज तेल से ही बनता है। आए समझ में? पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ छुपे हैं उसको क्या कहते हैं? खनिज। या पृथ्वी खुदाई करने पर जिस पदार्थ की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आए समझ में? जो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है, शक्ति केंद्र है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा भैया? तारापुर महाराष्ट्र। इसमें और कुछ आते हैं, जैसे नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और आपका कलपक्कम आता है, कुंडलकुलम आता है जो ये गुजरात में है। ये सब आए समझ में? ये सब क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। इसका ट्रिक होता है मामू के रानी ताकि, ऐसा ही मामू र से रनौरा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा डिगबोई। ये कहाँ है भैया? असम में है। कहाँ है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। देखिए कोयला को 4 प्रकार में बांटा जाता है कार्बन के आधार पे। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। किसको? एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। याद रखेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। यह जलता है तो धुआं नहीं देता है, देर तक ऊष्मा देता है, और इसे हम कोकिंग कोयला भी कहते हैं। किसको? एंथ्रासाइट कोयला को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, जो धातु गलाने के काम में आता है। बड़े बड़े कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक होता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस में कार्बन की जो मात्रा होती है 70 से 90% की मात्रा होती है। ठीक है, और इसको साफ सुथरा करके परिष्कृत करके आप कोकिंग कोयला बना सकते हैं बिटुमिनस को, जो भारत के अधिकतर कोयला क्षेत्र इसी के श्रेणी में आते हैं। ऐसा समझिए, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो आपका बिटुमिनस ही है कहीं ना कहीं। एक होता है लिग्नाइट, जो निम्न कोटि का कोयला होता है। ऐसा समझ में? निम्न कोटि का कोयला होता है लिग्नाइट। एक कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है। इसमें कम ऊष्मा और धुआं अधिक देता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? लिग्नाइट को। और किस कोयला को कोकिंग कोयला कहते हैं? एंथ्रासाइट को। और एक लास्ट होता है पीट, जो कार्बन की मात्रा 30 से भी कम होती है, जो दलदली भागों में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया यहाँ से, और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, दोनों आपका ज्योग्राफी के। ठीक है, अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सबसे घटिया कोयला कौन है? अभी बताया पीट, जो दलदली इलाका में पाया जाता है। याद रखेंगे, कार्बन की मात्रा 30 से भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भैया झारखंड है। कौन है? झारखंड। झारखंड में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आए समझ में? झारखंड में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ नहीं, तीसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा स्थान आपका दूसरा आता है उड़ीसा का, आता है उड़ीसा का। क्वेश्चन हम अगला जानेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेकान अडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। और इसी महाराष्ट्र में सबसे पहले भारत में रेलवे जो चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने, यहीं पे चली थी भारत का पहला रेल, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था 16 अप्रैल 1853। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा
उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। इससे भी क्वेश्चन बिहार पर पूछता है कि किसका मुख्यालय कहाँ पे है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास। आए समझ में? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम में 4 आते हैं जिसका संबंध सीधे सड़क से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। बी दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसका ट्रिक होता है जंगू के दिल में चंगू चैन बा। जैसे में आपका कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। हाँ, यहीं पे है आपका मेट्रो रेल चलता है। याद रखें, जो सबसे पहले 1984 में मेट्रो रेल चली थी। 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता के टालीगंज से चला था। ठीक है, ये भी क्लियर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में, और इसी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जानेंगे। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो जल है। क्या है? जल। और सबसे प्राचीन साधन कौन है? तो जल मार्ग है। सबसे प्राचीन साधन जल मार्ग या समुद्री मार्ग भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए होता है, और कोई वस्तु भुला गया तो उसको आसानी से हम इस रिमोट के मुताबिक खोज पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आतंकवाद, जो मानव के द्वारा फैलाया जाता है। देखिए, कहीं दंगा हो गया, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, हलचल हो रहा है, किसके द्वारा होता है? सब मानव के द्वारा। सब मानवीय आपदा है। और जबकि बाढ़, भूकंप, सुनामी सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, जो स्वयं अपने आप घटित होती है। उसमें मानव का कोई लाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्या भैया? सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अग्निशमन नामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस कैमरा का उपयोग हम लोग संसाधन जानने के लिए करते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा वर्षा की कमी सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, या वर्षा की कमी होना ही सुखाड़ कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन सब क्या है? संचार है, कम्युनिकेशन है। सबसे लोकप्रिय कौन बन गया? मोबाइल। हर किसी के गर्दन में एक मोबाइल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हमेशा बेचारा, वहाँ पे इतना पहाड़ी इलाका है ना, हमेशा वो ग्रसित रहता है। दलदली इलाका नहीं, वहाँ पे पर्वत ज़्यादा है, चट्टाने, हमेशा कहीं ना कहीं वहाँ पे घटना होती रहती है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 में, ये डबल 30 हो गया है ना बेचा से। 30 में है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त विभाग। क्या होगा भैया? वित्त विभाग। 1 रुपया के जो कागजी नोट होता है कौन जारी करता है? वित्त विभाग। और उसके बाद जितना सिक्का होला टोटल कौन जारी करेला? वित्त विभाग करेला। आ 1 रुपया के कागजी नोट छोड़ के जितना कागजी नोट होला वो सब आरबीआई करेला। कौन करेला? आरबीआई। आए समझ में? चलिए याद रखेंगे। तो आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, जो भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। आया समझ में? और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में, सेंट्रल बैंक 1911 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायत की वित्तीय पूर्वावलोकन हेतु।
क्वेश्चन नंबर अगला है 32 नंबर, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ये भी बात याद रखेंगे, जितने भी किसान के पैसे आते हैं सबका लेखा जोखा यही तैयार करता है। तो कितना भी जो भी भूमि विकास बैंक है उसका भी देख रेख नाबार्ड ही करता है। अब भूमि विकास बैंक के मुताबिक किसानों की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 में हुआ था। यहाँ से लघु तरीके क्वेश्चन भी बनते हैं कि सहकारिता संगठन से आप क्या समझते हैं? जहाँ पे 2 से अधिक लोग मिलजुल कर काम करते हैं उसे हम सहकारिता समिति कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है भैया? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बड़ा ललन टफ प्रश्न है, सब लोगों को पता होगा। 8 है। कितना है? 8। एक बार 9 था, ये हमेशा बढ़ता घटता रहता है, आपका करंट में आ जाएगा। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका ट्रिक होता है जल्दी जल्दी दादी चलो आप, या चलो दिल दे दो आप। ये आपका ट्रिक होता है 8 केंद्र शासित प्रदेश का, आप लोग याद कर लेंगे। चंडीगढ़ आता है, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका ये सब आता है, या दिल्ली आता है, ठीक है, पंडुचेरी आता है, ये सब आता है, अंडमान निकोबार, दमन दीव। 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जानेंगे, पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। याद रखेंगे ये कहाँ से बनता है भैया? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में आपके राजस्थान के नागौर जिला से शुरू होता है और लागू होता है, वहाँ पर स्थापना की जाती है राजस्थान में, और शुरू होता है आंध्र प्रदेश से। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश से। दोनों क्वेश्चन क्लियर रखेंगे, शुरू होता है आंध्र प्रदेश से, लागू कहाँ होता है? राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित 37 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अभी मैंने बताया तो चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या होगा भैया? चंडीगढ़। जबकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल ये भारत के तीनों राज्य हैं, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी खुद चंडीगढ़ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। ललन टफ प्रश्न है, कई बार देखिए पूछा है, सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है अमेरिका, जिसका राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। मुद्रा डॉलर है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा एकरी शासन व्यवस्था। देखिए संघ राज्य में 2 गो सरकार होती है, एकरी शासन व्यवस्था में केवल सरकार, केंद्र सरकार ही चला सकता है। यानी कह सकते हैं आप कि सर एकरी शासन व्यवस्था क्या है? कहिएगा एकरी शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसका संचालन केवल केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, उसे एकरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और दोहरी शासन व्यवस्था में 2 सरकार होती है, एक राज्य सरकार होता है और एक केंद्र सरकार होता है, जो भारत में दोहरी सरकार है, याद रखेंगे। जबकि ब्रिटेन में एकरी सरकार है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एकरी शासन व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो आप कह सकते हैं सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। देखिएगा हमेशा आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमेशा पलटी मारते रहते हैं, दल बदल करते रहते हैं, तो ये संसद और विधायक पर लागू होता है। तो नीतीश कुमार ना संसद है ना विधायक है, लेकिन विधायक के चुनाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं और संसद के चुनाव से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ऐसा समझ में, संसद बनाता है उसको प्रधानमंत्री। क्वेश्चन में 41 है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन या गोरे कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1927 में किया गया था और 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में, जिसका स्वागत काले झंडे से किया गया था। और उसी में लाला लाजपत राय ने नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके मुताबिक लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होती है। उसी के मुताबिक उसमें संडर जो एक व्यक्ति था अंग्रेज, उन्होंने लाठी मारा और एक लाठी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
ये भी बात याद रखेंगे। साइमन कमीशन को स्ट्यूटरी कमीशन या गोरे कमीशन, इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। ये भी बात याद रखें। क्यों आया था भारत में? तो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, कई असहयोग आंदोलन के मुद्दे को जांच के लिए कराया था, जबकि लेट से ही आया था। बहुत दुख की बात थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा 1928 में किया गया था। ठीक है, 11 अप्रैल 1928 में। ठीक है, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में किया गया था। शाहजानंद सरस्वती इसका नेता थे। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की और कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इसका नाम सुन लेंगे आप। महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्र के संपादक महात्मा गांधी ही थे और हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक यही थे। और महात्मा गांधी की आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके भी लेखक महात्मा गांधी थे। ठीक है, और हरिजन पत्र के संपादक भी महात्मा गांधी ही थे। ये भी बात याद रखें, जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था रामपा विद्रोह। 1916 में भारतीय इतिहास में कई घटनाएं घटित हुई थी, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं अभी, आप लोग रहेंगे। 1916 में आपका साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। 1916 में देखा जाए तो रामपा विद्रोह हुआ ही था। और 1916 में, और एक सेकेंड रुक जाएंगे आप लोग थोड़ा सा। हाँ सुनेंगे, 1916 में आपका औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो बिहार बोर्ड का कतई जहर क्वेश्चन होगा। रामपा विद्रोह 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। और 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन हुआ था, किसके बीच? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती का आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। ठीक है, ये 1916 के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीधे बिहार बोर्ड में आग लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जानेंगे, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रावी नदी। कहाँ भैया? रावी नदी। जब पूरी दुनिया सो रही थी तो 12 बजे रात को 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान में जाकर रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया। तब से हम लोग भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, इसी का देन है समझ में। 26 जनवरी 1930 में भारत को स्वतंत्र माना गया, जबकि देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी को आपका गणतंत्र घोषित किया गया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित किया गया, जो दोनों दिन झंडा फहराई जाती है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? मास्टर द। क्या था भैया? मास्टर द, कतई जहर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो जयप्रकाश राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे 1917 में। और 1917 में क्या हुआ था? तो रूसी क्रांति भी 1917 में ही हुई थी और बुजुर्गा वर्ग के सरकार का गठन भी 1917 में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और जार निकोल्स द्वितीय जो था अपना गद्दी त्यागा था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 48 जानेंगे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली। कौन? वास्को डी गामा 1498 में आया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1925 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था, 1925 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जानेंगे, और इसी 1925 में आरएसएस की स्थापना होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला क्वेश्चन है लास्ट, आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा 50 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायस राय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन चच्चा थे। कौन थे? इरविन चच्चा। इन्हीं के शासनकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था।
जो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से, जो दांडी गुजरात में पड़ता है। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है और 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और दांडी यात्रा का यही उद्देश्य बन जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय इतिहास का दूसरा जन आंदोलन था। ठीक है, बानर सेना और वानर सेना जो था, बानर सेना मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो कैसा है और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।